अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सियाने ठीक कह गए हैं कि जो आज करोगे वही कल काटोगे। रिश्वतखोर ज़माना, ये हमारे टिकटॉकर जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, इन्होंने कितने घर उजाड़ दिए। लेकिन आज एक ऐसा टिकटॉकर जो अपने ही किए हुए में फंस गया। ये इंडिया का वाकया है। इंडिया का एक लड़का जो कि बहुत ही होनहार और कामयाब बिजनेसमैन, मतलब कि दुबई जा चुका था। दुबई में उसने अच्छा अपना कारोबार सेट किया हुआ था। तो यहाँ पर इंडिया में उसके घर वालों ने उसके लिए एक दुल्हन ढूंढी, और जो लड़की ढूंढी वो एक गरीब घर की थी। माँ बाप ने सोचा कि अगर अमीर हुई, पढ़ी लिखी हुई, तो वो आएगी, आकर कहेगी कि मुझे भी दुबई भेजो, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें सोचकर उन्होंने उसको यहाँ पर शादी के लिए रजामंद कर लिया। अब गरीब घर की लड़की जब इस घर में आई, शक्लो सूरत से बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी ही प्यारी थी। शौहर को भी बड़ी अच्छी लगी। दोनों की जिंदगी चलना शुरू हो गई। तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। 3 साल के दरमियान वो एक चक्कर दुबई का भी लगा चुकी थी, और घर में सारे मामला सेट चल रहे थे। तो एक दिन अचानक से खबर आती है कि उसके शौहर का कोई दुबई में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद जो रोना धोना था वो सब चला। रोने धोने के बाद उसके जो सास और ससुर थे या दूसरे घर के लोग थे, उन्होंने उसको कहा, भाई अब हम तुम्हें ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक कमरा है और इस घर में तुम रहना चाहती हो तो रहो, तुम्हें इतना खर्चा मिलता रहेगा। अब पहले उसके खुले खर्चे चलते थे, शौहर की कमाई अच्छी थी, सब मामला ठीक चल रहे थे। एकदम से जब उसका हाथ टाइट हुआ तो वो परेशान हो गए। अब वो परेशानी के आलम में ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। मैके चली गई तो वहां जाकर कुछ दो बच्चे भी थे उसके, रहना शुरू कर दिया। अब उसके पास एक महंगा मोबाइल था जो शौहर ने लेके दिया हुआ था। तो वो टिकटॉक देखनी, टिकटॉक के ऊपर ये यूट्यूबर या दूसरे लोग आ जाते, आप ऐसे करें तो इतने पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसने इसी तरह से एक टिकटॉकर का नंबर निकाला, उससे बात की, उससे कहा कि भाई मैं इस तरह से बेवा हूँ और मैं ना टिकटॉक पे लाइव आके या जिस तरह से भी पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरा रोजगार नहीं चल रहा, घर के खर्चे नहीं चल रहे। तो वो टिकटॉकर जो था वो थोड़ा शरीफ आदमी था। उसके पास एक ऐसा लुच्चा सा लड़का बैठा हुआ था भाई, जो उसने कहा ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपकी ना बेवा पेंशन लगवा दूंगा। अब बेवा पेंशन लगवाने के चक्कर में उसने उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि आपकी फाइल शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अब जब एक रात गुजर गई तो फिर हर रात गुजर जाती है साथ। उसने अपनी मनहूस नज़रें उसके ऊपर जमाई, तो उसके बाद उसने उसकी फाइल शुरू की। फाइल शुरू हुई तो तकरीबन 13 जगह से फाइल गुजरी। 13 जगह से फाइल, हर जगह पे साइन करवाने के लिए उसे उसके साथ संबंध बनाने पड़ते, उसके साथ रात गुजारनी पड़ती। अब रात गुजारते गुजारते वो 13 लोगों से जब गुजरी है तो 14वीं जगह पर उनका बॉस आ गया। अब बॉस ने प्रोग्राम बनाया, एक होटल के अंदर उसको बुलाया। बुलाकर उससे कहा कि मेरे साथ संबंध बनाओ तो आपकी फाइल पे साइन हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है जी, जहाँ इतने मामला गुजर गए ये भी ठीक है। अब वो सारा मामला गुजरा, उसके बाद अचानक से वो लड़की बेहोश हो गई। अब वो 14वां जो अफसर था वो काफी मतलब ये कह लेंगे सोर्स वाला था, अच्छे ओहदे पर था। उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ले गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसके टेस्ट किए। जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने देखा कि इस औरत को बहुत ही हैवी किस्म का एड्स है। अब डॉक्टर ने जैसे ही एड्स का बताया तो वो शख्स सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पर कुदरत ने इंतकाम लिया इन लोगों से। इन्होंने एक बेवा की लाचारी का फायदा उठाया, और उसका अंजाम ये हुआ कि देखें, ये जो एड्स थी डॉक्टर के मुताबिक इसको काफी अरसे से थी। उसने जो टाइम पीरियड बताया उसमें उसके शौहर के टाइम से उसको एड्स थी, और ये एड्स उसको उसके शौहर से मुंतकिल हुई थी, शौहर को दुबई से मुंतकिल हुई थी। तो ये एड्स चलते चलते 14 लोगों तक पहुंच गई। अब ये 14 लोग जो थे, इनमें इनके घर बार का सिस्टम भी सारा था। 14 लोगों के अपनी बीवियों के साथ जो तल्लुकात बने, 14 दूना 28 लोगों को एड्स हो चुकी थी। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी का भी कोई मजबूरी हो, कोई परेशान हो, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। कई बार वो फ़ायदा आपके गले पड़ जाता है। अब इस्लाम ने इसीलिए सूद से मना किया है कि जब कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को हल करो, ना कि उससे फ़ायदा उठाओ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आने वाले टाइम में आपने क्या करना है। अगर कोई मजबूर आ ही जाता है तो उसका परेशानी हल करें, ना कि आप उसके साथ इस तरह की गलत हरकत शुरू कर दें।
वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।